हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। जैसा कि हम लोग यहाँ पे स्पेशल टीचर की बात करने वाले हैं, विशेष शिक्षक भर्ती, जिसका एग्जाम आपको जनवरी 29 जनवरी को होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो याद रखिएगा 120 प्रश्नों में आपको 90 प्रश्नों पर काम करना होगा। 90 प्रश्न को हम कैसे टेकल करें, किस तरह हम स्टडी करें, किस टाइप से हम पढ़ें, क्या क्या तरीका अपनाना चाहिए, कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाएं, इस 40 दिनों के अंदर में हम क्या करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो, ये सबसे बड़ी बात है। यहां पर तैयारी करने वाले और एग्जाम देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन रिजल्ट उसी का होगा जो 120 में 90 टारगेट जो है 90 पर काम करेगा। और 90 पर काम करना, 90 यानी कि 120 में 90 स्कोर लाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसके लिए कुछ टेक्निक है। इसलिए देखिएगा, जो स्मार्ट स्टडी करते हैं, गधों की तरह पढ़ने वाले रिजल्ट नहीं लाते, पढ़ते बहुत ज्यादा है, 18 घंटा 16 घंटा बहुत स्टडी करते हैं, लेकिन उनको क्या है ना कि उनको पता ही नहीं चलता कि हमको पढ़ना क्या है एग्जाम के समय में और हमको छोड़ना क्या है, यही पता नहीं चल पाता। अगर यही पता चल जाए तो फिर आपका जो तैयारी है वह तैयारी बहुत ही आसान हो जाता है। 120 में 90 पर हम लोग कैसे वर्क करेंगे, इस बात को समझना ज्यादा जरूरी है ना। इसी बात को हमें समझना है कि कैसे कैसे आएगा। आपको पता होगा कि पीआरटी का जो एग्जाम देने वाले हैं आप, है ना, पीआरटी का पेपर देने वाले हैं, स्पेशल टीचर के लिए पीआरटी का, है ना, 1 to 5 के लिए प्राथमिक शिक्षक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। प्राथमिक शिक्षक, है ना, प्राथमिक शिक्षक जो स्पेशल टीचर है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं, जिसका एग्जाम आपको, है ना, जनवरी में होने वाला है, 29 जनवरी को। आखिर हम कैसे पढ़े कि हमारा 90, है ना, स्कोर आ जाए, क्योंकि पढ़ने वाले बहुत हैं, पढ़ाई करते हैं, सोर्स भी बहुत सारा चीजें हैं, लेकिन यहां पर फोकस करिए। अगर हम देखें तो यहां पे 120 प्रश्न में ही सब कुछ है। 120 प्रश्न में 120 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे दो भागों में डिवाइड करेंगे, है ना, दो भागों में डिवाइड करिए, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि अब हमको कहां पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। आपको बताते हैं, अगर हम लोग इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, जैसे आप देखते होंगे, अगर हम लोग यहां पर देखेंगे, एक हो जाता है 45 प्रश्न का, जहां से मार्क्स आराम से लाया जा सकता है, जहां से मार्क्स जो है 45 जो नंबर है, आराम से 35-40, अगर किसी का पकड़ अच्छा है तो आराम से 40 नंबर ला सकता है। और यहां पे आराम से नंबर आ जाएगा। सब्जेक्ट बताते हैं कौन कौन सब्जेक्ट आपको पढ़ने की जरूरत है। और दूसरा हमको टारगेट करना है 75 प्रश्नों पे। 45 और 75 को मिलाइएगा तो 120 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 120 हो जाता है। जैसे में हम लोग पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में ही दिया गया है, जब हम पीआरटी स्पेशल टीचर की तैयारी करते हैं तो हमें 9 सब्जेक्ट मिलता है पढ़ने के लिए। 9 सब्जेक्ट से ही हमारे प्रश्न बनाए जाते हैं। 120 प्रश्न जो बनता है ना, 120 प्रश्न हमको 9 सब्जेक्ट से बनता है, जिसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, जिसमें यहां पर देखिए, हमने कहा कि हमें 45 प्रश्नों पर काम करना है। तो 45 प्रश्नों पे अगर हमको काम यहां पर करना है ना, इसको अगर दो भागों में हम लोग डिवाइड कर दें तो एक हो जाता है 45 प्रश्न। 45 प्रश्न कहां कहां से, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैथ की बात करते हैं, जहां से हमें 15 सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग की बात करते हैं, जहां पे हमें 15 सवाल पूछे जाते हैं। और यहाँ पे, है ना, एक करंट अफेयर्स हो जाता है, करंट अफेयर्स, जहां से 15 सवाल पूछे जाते हैं, 45 प्रश्न हो जाता है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मैथ 15 में 15 बन जाता है, रीजनिंग 15 में 15 बन जाता है ना। और करंट हम 15 में 15 नहीं कह रहे हैं, कम से कम 10 से 11 12 तो बन सकता है, 10 भी बन सकता है। फिर भी हमने कहा कि अगर आपको 45 प्रश्न है, अगर यहाँ पे 35 और 40 के बीच में भी अगर टारगेट रखते हैं, तब भी आपका सबसे बेस्ट पोजीशन यहाँ पे होगा, है ना। 35 से 40 कैसे करना है ये भी हम आपको बताते हैं, बहुत इजी है, इसको कंप्लीट करना किया जा सकता है। और दूसरी
है ना। दूसरी बात ये हो जाता है यहाँ पे जो 75 प्रश्नों पे हम लोग जो टारगेट करने वाले हैं, 75 प्रश्न में जैसे आप देखते होंगे यहाँ पे हमें हिस्ट्री पढ़ना है, यहाँ पे हमें ज्योग्राफी पढ़ना है, यहाँ पे हमें पॉलिटी पढ़ना है ना, यहाँ पे हमें साइंस पढ़ना है, यहाँ पे हमें है ना ईवीएस पढ़ना है, यहाँ पे हमें मिसलेनियस पढ़ना है, और यहाँ पे हमें बिहार है ना, बिहार स्पेशल भी पढ़ना है। ये टोटल प्रश्न जो है यहाँ पे 75 प्रश्न बनाए जाते हैं, और 75 प्रश्नों में आराम से लाया जा सकता है 60 से 65 नंबर। 60 से 65 जो नंबर है, 60 से 65 मार्क्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। हमने करवाया है, स्टूडेंट लोग किया है ना। ऐसा नहीं है कि ये बस में नहीं है, करने वाला करता है ना, और सोचने वाला सोचते रह जाता है। अभी के समय में देखिएगा, एग्जाम के समय में अक्सर क्या होता है कि अगर आप इतिहास 15 दिन लगाते हैं पढ़ने में, तो जिस दिन एग्जाम होता है आप 2 घंटे में समाप्त कर जाते हैं। क्या एनर्जी वहां इतना है ना लबालब कैसे हो जाती है, कैसे भर जाती है एनर्जी कि 15 दिन में जिस इतिहास को आपने पढ़ा उसको आप 2 घंटे में रिवाइज कर जाते हैं, है ना, उसको समाप्त कर जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जिंदगी में, इसी चीज को समझना, क्योंकि उस समय आपको है ना भूख रहता है, थोड़ा प्रेशर रहता है, और लगता है कि हमको कंप्लीट करना है, हमसे प्रश्न गलत ना हो, यह डर रहता है। इसी चीज को अगर हम लोग 40 दिनों तक अगर बना कर रखते हैं तो निश्चित तौर पे है ना रिजल्ट की संभावना बन जाती है। अब यहां पर हम लोग समझेंगे क्या पढ़े और कैसे पढ़े ताकि हमारा इतना स्कोर आ जाए। अब जरा सोच के देखिए, अगर 35 और 40 के बीच में हम यहाँ पे स्कोर करते हैं, देखिए सोच समझ के आप अपना रणनीति बनाइएगा, तभी हो पाएगा। ये नहीं कि शुरू से शुरू पढ़ रहे हैं, कोई भी किताब दे दिया गया और पढ़ रहे हैं तो होता रह गया, रिजल्ट नहीं होता है। इन सारे सब्जेक्ट को अगर संतुलन बनाकर नहीं पढ़ा गया तो रिजल्ट आपका नहीं आएगा। चाहे कोई भी कंपटीशन है, उसमें सब्जेक्ट जो सिलेबस आपको दिया गया है, उस सिलेबस में आपको संतुलन बनाना पड़ेगा कि हमें मैथ में कितना प्रश्न टेकल करना है, रीजनिंग में कितना बनाना है ना, करंट अफेयर से कितने प्रश्न को सही करना है, हमें इन सब्जेक्टों में कौन सा सब्जेक्ट सबसे स्ट्रांग है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ईवीएस, पॉलिटी, साइंस, है ना, मिसलेनियस, बिहार स्पेशल। हो सकता है कि कई ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनका साइंस अच्छा नहीं होता, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लगभग 22-23 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पे पकड़ नहीं बनेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन सारे सब्जेक्ट को संतुलन बनाना होगा, और संतुलन बनाया कैसे जाता है, पहले इस चीज को समझिए। कहां से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने ऑलरेडी कराया भी था, है ना यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं है ना, जो बीपीएससी ने बहुत लंबा सिलेबस नहीं दिया है। अगर इतिहास में हम लोग देखें तो मात्र इंडिया नेशनल मूवमेंट ही पढ़ना है, आप चाहे तो 2 दिन में इसको समाप्त कर सकते हैं, है ना। अगर आपके पास बैकग्राउंड नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह का टाइम लगेगा। अगर अच्छा वर्क करते हैं, तो हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, तब लगेगा। आपको ज्योग्राफी में भी इसी तरह से है, ज्योग्राफी और ईवीएस मिला करके है ना 22-25 प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ पे सिर्फ आपको इंडियन है ना, इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न बनता है यहाँ पे, और ये व्यवहारिक प्रश्न बनाए जाते हैं, है ना, व्यवहारिक प्रश्न बनता है। पॉलिटी में उसी तरह से है, ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 सेक्शन आपको पढ़ना है, यहाँ पे 10 सेक्शन। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है। मिसलेनियस से ज्यादा आप देखते होंगे, मिसलेनियस अगर आपको कंप्लीट करना है तो 1-2 बार रिवाइज कर सकते हैं। लुसेंट के अंतिम में विविध करके लिखा हुआ है, विविध, है ना, 1-2 बार अगर उसको आप रिवाइज कर जाते हैं तो यहीं से प्रश्न पूछता है। उसके बाद बिहार स्पेशल से लगभग अगर देखा जाए, है ना, तो कम से कम 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न आपको इतिहास, है ना, भूगोल, पॉलिटी, करंट अफेयर्स सबसे मिला करके पूछा जाता है। अगर इतना कर लिया जाए तो आराम से। और इस बात को ये समझना होगा कि हमें जो सिलेबस में दिया गया है उस सिलेबस में क्या क्या सिलेबस में है, क्योंकि इतिहास पढ़ने के लिए बहुत सारा है ना। आधुनिक भारत पढ़ना नहीं है, आधुनिक भारत का एक हिस्सा है जिसको हम लोग है ना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। इस तरह से आपको समझना होगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है। अब यहाँ पे स्पेशल टीचर को कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका और भी हम बताते हैं कि आपको पढ़ना कितने घंटे चाहिए अभी के समय में। देखिए, जब एग्जाम का समय आए तो आपका ड्यूरेशन ज्यादा होना चाहिए। जैसे में हमने कहा
यहाँ पे कि जो 45 प्रश्न है, ये जो 45 प्रश्न है, और हमने यहाँ पे कहा कि जो 75 प्रश्न है, इस 75 प्रश्नों को टेकल करने के लिए इसको 2 भागों में डिवाइड करिए, और 45 प्रश्नों को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 1 भागों में, यानी कि 45 प्रश्न को अगर कंप्लीट करना है तो याद रखिएगा इसके लिए 4 घंटा का टाइम निकालिए। 4 घंटा का टाइम मॉर्निंग में निकालिए। मैथ हो गया, है ना, रीजनिंग हो गया और करंट अफेयर्स हो गया। 4 घंटे का टाइम सुबह उठने के बाद रिवीजन करिए, बनाइए, है ना, रिवीजन करिए, बनाइए, इसको मॉक टेस्ट लगाइए टेस्ट सीरीज के माध्यम से, है ना। कहां से लगाएंगे ये भी हम आपको बताते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमको पढ़ना था 4-4 घंटा, 4 घंटा यहाँ दीजिए और 4 घंटा यहाँ दीजिए, यानी कि यहाँ पे 75 प्रश्नों को 8 घंटे का टाइम दीजिए, 8 घंटे का टाइम। देखिए सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। 4 घंटे में यहाँ पे इतिहास पढ़ लीजिए, है ना। 4 घंटे में अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्या पढ़ लीजिए, इतिहास पढ़ लीजिए, है ना। 4 घंटे में यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ लीजिए और 4 घंटे का जो टाइम मिल रहा है ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। जब आपका हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा तो यहाँ पे पॉलिटी पढ़ लीजिए, है ना, और यहाँ पे साइंस पढ़ लीजिए। उसी तरह से यहाँ पे ईबीएस पढ़ लीजिए और यहाँ पे, है ना, बिहार स्पेशल कर लीजिए, बिहार स्पेशल कर लीजिए, आपका समाप्त हो जाएगा। लेकिन याद रखिए मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स जो है आपके एग्जाम तक चलना चाहिए, आपके एग्जाम तक, है ना। डेली आपको ये काम करना पड़ेगा, मैथ, रीजनिंग और आपका करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स से 1 साल का, है ना, 1 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। 1 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथ, रीजनिंग 2-2 घंटा, 1-1 घंटा, जो भी हो सके, जितना कैपेसिटी हो, है ना। 4 घंटे के टाइम ये तीनों को खत्म करिए 4 से 5 घंटे में, है ना। हो सकता है कि कई लोग यहाँ पे 3-3 घंटा, 2-2 घंटा दे सकते हैं, आपको अपने अनुसार, है ना, जैसे लगे कि हम संतुलन बना सकते हैं। इस तरह से संतुलन बन जाएगा, और संतुलन बन जाएगा तो आराम से 90 जो स्कोर करना है हमको, वो 90 का स्कोर यहाँ पे प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिएगा अभी के समय में रिवीजन 2 ही काम किया जाता है। अभी के समय में मात्र हम लोग 2 ही काम करते हैं, है ना। 2 काम सबसे ज्यादा जरूरी है। एक हो जाता है रिवीजन का। रिवीजन में वही काम करिए जो आपने पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है उसी को बार बार पढ़िए। नया किताब लेने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को देख करके नया नोट्स अगर मिल रहा है मार्केट में मत पढ़िए, है ना, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। अगर आपके पास सोर्स बहुत ही मजबूत है ना, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा या आपने कोई भी नोट्स बना के रखा होगा, उसी पे ज्यादा से ज्यादा काम करिए, है ना। रिवीजन जितना होगा तब जाकर के आपका जो प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट, है ना, प्रैक्टिस सेट बनाइए। प्रैक्टिस सेट में याद रखिएगा, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में सब प्रैक्टिस सेट मत बनाया करिए, नहीं तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट में यहाँ पे जो पहला, दूसरा चरण और तीसरा चरण का जो एग्जाम हुआ है उसको ले लीजिए, और यहाँ पे घटना चक्र का पूर्वावलोकन लीजिए, बाकी कुछ मत करिए, है ना। जो लोग कहते हैं कि हमारे ही नोट्स से, हमारे ही फलाना ढिमकाना से सब कुछ होगा, है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे में हम लोग आपको करवाते हैं, हम लोग आपको करवाते हैं, इसी पर आधारित भी है। जैसे हम लोग एनसीईआरटी, है ना, एससीईआरटी याद रखिएगा, बिहार सरकार की किताब है ना, यह बिहार सरकार की किताब है, बिहार सरकार की किताब। और सबसे ज्यादा सवाल इसी से पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जो सवाल है, ज्यादा सवाल, है ना, सबसे ज्यादा सवाल इसी से पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा एग्जाम जो लेने वाला आयोग है वो कौन है ना, बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग। और किसी भी राज्य में जब आप परीक्षा लेगा तो उस राज्य के संदर्भ में प्रश्न जो है पूछा जाता है। इसीलिए सारे के सारे जो प्रश्न है आपके एससीईआरटी में मिल जाते हैं, और इसी पर आधारित हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट जो है इसको प्रारंभ किया है ना, इसको प्रारंभ किया है। कोर्स में सारा चीज अवेलेबल आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ताकि हम लोग चाहते हैं कि आपका ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट हो। और इस तरीके से कहने का मतलब है, अगर आपका 120 में, अगर 120 में आप 90 को कंप्लीट कर लेते हैं तो आराम से 90 को कंप्लीट करना बहुत इजी है, 90 कंप्लीट करना बहुत इजी हो जाता है। 80-90 अगर इतना आ जाए तो समझ जाइए कि आपका रिजल्ट जो है वो रखा हुआ है, रिजल्ट, इससे रिजल्ट हो जाता है। बाकी जो भी मार्केट में आपको बाजारवाद पे निर्भर मत रहिए। अब आपको हमारे यहाँ पढ़ना है पढ़िए, कहीं और पढ़ना है पढ़िए, लेकिन सबसे पहला 2 काम जरूर करिएगा, है ना। 2 काम क्या है? एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे आधारित काम करिएगा, और रिवीजन जो आपने पढ़ा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस सेट में किसी का बने या ना बने याद रखिएगा, प्रैक्टिस सेट में किसी का बने या ना बने याद रखिएगा।
पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण का जो भी प्रश्न है सबको निकाल करके अपने टेबल पर रख के मूल्यांकन करिए। और घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है, जो 32वीं से लेकर के यहाँ पे 71वीं बीपीसी तक जो भी प्रश्न बना करके आपको संग्रहित करके दिया है, सिर्फ उसको बनाइए। और याद रखिएगा, इसी घटना चक्र से आपको चुनाव करना पड़ेगा कि हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अगर सिलेबस में आप बेहतर तरीके से समझते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होना चाहिए, है ना। दिक्कत आपको कोई नहीं होगा, एकदम स्टडी करिए। और हमारे यूट्यूब पर भी है, एप्लीकेशन पे भी है, आपको सारा चीज अवेलेबल है, सब कुछ आपको मिलेगा, है ना। और हम लोग मिलते हैं एकदम प्रैक्टिस सेट वाला, एकदम जबरदस्त तरीके से। पीआरटी में, है ना, सिलेक्शन होना तय है अगर सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो। स्पेशल टीचर पीआरटी 1 to 5 के लिए बता रहे हैं आपको। सब्जेक्ट, भले सब्जेक्ट 9 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, लेकिन उतना नहीं पढ़ना है जितना आपको दिख रहा है। आराम से 40-35 दिन के, 1 महीने के अंदर में कंप्लीट किया जा सकता है ना। अगर आपको जरूरत हो किसी विषय पर बात करने का तो इस पे बात कर सकते हैं। 84-060, है ना, 84-060 51-999 पे, है ना, 84-060 51-999 पे, है ना, बात हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी विषय पे। हमारे एप्लीकेशन का नाम है पीटीएफ जीएस एकेडमी, है ना, पीटीएफ जीएस, है ना, एकेडमी नाम हो जाता है, पीटीएफ जीएस एकेडमी, पीटीएफ जीएस एकेडमी, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं क्लास वाला, है ना, सेशन में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।